नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और अब वक्त हो चला है सुबह 8 बजे की 25 बड़ी खबरों का। राजस्थान में आज कांग्रेस देश भर में राजभवनों का घेराव करेगी, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन नहीं करेगी। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट पर कहा कि जयपुर में राजभवन का घेराव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने की इजाजत दे देंगे। लंबे समय से राजस्थान में सियासी घमासान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं, स्पीकर के दल बदल कानून से जुड़े अधिकार और स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में अदालतों के दखल से जुड़े पहलुओं पर सुनवाई होगी। आज एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ फेयरमाउंट होटल में बैठक करेंगे। ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान लॉन्च करेंगे। राजस्थान की राजनीति में एक और नया सियासी मोड़ आ गया। बीएसपी ने राजस्थान में अपने सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी किया है। बीएसपी ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर सभी विधायक को कांग्रेस के खिलाफ वोट देने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि दल बदल कानून के तहत व्हिप के उल्लंघन पर उनकी सदस्यता जा सकती है। आज राजस्थान हाईकोर्ट में बीएसपी के 6 विधायकों के खिलाफ दायर याचिका पर भी होगी सुनवाई। 4 महीने पहले बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस मामले में कार्रवाई होने पर बीजेपी विधायक मदन दिलावर की ओर से याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई जस्टिस महेंद्र गोयल की पीठ करेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईसीएमआर की 3 उच्च श्रेणी वाली लैब्स का उद्घाटन करेंगे। तीनों लैब्स का शुभारंभ नोएडा, मुंबई और कोलकाता में किया जाएगा। पीएम मोदी लैब्स का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे करेंगे और इस दौरान तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। बताया जा रहा है कि इन लैब्स में रोजाना 10,000 कोविड-19 सैंपल्स टेस्ट किए जा सकेंगे। यूपी के कासगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। आपसी रंजिश में हमलावरों ने घात लगाकर परिवार पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गोली से घायल एक आदमी को इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। कासगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है और ट्वीट कर लिखा, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्याओं से प्रदेश दहल गया है। हत्यारों के फरार होने की खबर है। यूपी में धारावाहिक आपराधिक घटनाओं को देखकर लगता है कि प्रदेश की बागडोर अब शायद भाजपा सरकार के हाथ से निकलकर बदमाशों के हाथ में चल गई है। यूएन की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। यूएन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 2 राज्य केरल और कर्नाटक में आईसिस के आतंकी एक्टिव हैं और किसी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि कोरोना के चलते ये आतंकी एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं, लेकिन साजिशों को अंजाम देने के लिए सक्रिय जरूर हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले श्रीराम जन्मभूमि पूजन का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा, जिसकी जानकारी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने दी। राय ने कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए लोगों से अयोध्या न आने की अपील की। उन्होंने कहा कि सब लोग घर में रहते हुए भूमि पूजन देखें और उत्सव मनाएं। सुरक्षा बलों ने जम्मू के पुंछ में एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया। भारतीय सेना और पुलिस के एक साझा सर्च ऑपरेशन के दौरान लोरन इलाके में जब आतंकियों के ठिकाने का पता चला तो सेना ने आतंकियों के इस ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। सुरक्षा बलों को आतंकियों के इस ठिकाने से कुछ विस्फोटक बरामद हुए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। 24 घंटे में 48,661 केस सामने आए, जबकि 705 मरीजों की जान चली गई। अब देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13,85,522 पर पहुंच गया है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 32,063 हो गई। महाराष्ट्र में लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना मामले में जबरदस्त उछाल आया। यहां 24 घंटे में 9,431 मामले सामने आए, जबकि 267 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 2,13,238 मरीज ठीक भी हुए। राज्य में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,75,799 हो गया है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 1,075 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जबकि 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,30,606 हो गया है। दिल्ली में इस खतरनाक वायरस से 3,827 लोगों की जान चली गई। यूपी में आज हर दिन 1 लाख कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। पिछले 24 घंटे में 3,260 नए मामले सामने आए, जबकि 39 मरीजों की जान चली गई। अब यूपी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 66,988 पर पहुंच गया है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,426 हो गई। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पटना एनएमसीएच का दौरा करने के बाद अस्पताल में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया, लेकिन आज भी अस्पताल के हालात जस के तस बने हुए हैं। अस्पताल में कोरोना का मरीज एक और जहां फर्श पर लेटा हुआ मिला, वहां
लाशों के बीच मरीज आज भी यहां रहने को मजबूर है। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की रिसर्च का पहला फेज रोहतक पीजीआई ने पूरा किया है, जिसके तहत 4 नए वॉलंटियर्स को वैक्सीन का डोज दिया गया। इन 4 वॉलंटियर्स में 1 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। इन सभी वॉलंटियर्स को डोज दिए जाने के 2 सप्ताह बाद पूरी जांच होगी और देखा जाएगा कि इनके शरीर में एंटीबॉडी की क्या स्थिति है। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन के चारों बंगलों के बाहर लगे कंटेनमेंट जोन के बैनर को 2 हफ्ते बाद आखिरकार बीएमसी ने हटा दिया। इस दौरान जलसा में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। बता दें कि जया बच्चन को छोड़कर बच्चन परिवार के सभी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना से जूझ रहे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को जब अपने पिता की याद आई तो उन्होंने अपने पिता की कविता के कुछ पल याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए बिग बी ने लिखा कि अकेलेपन में पिता के शब्दों से अपनी सूनी रातों को आबाद करता हूं। बता दें कि अमिताभ कोरोना संक्रमित होने की वजह से मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने से डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। रिम्स में भर्ती लालू यादव का कोरोना टेस्ट के लिए शनिवार को सैंपल लिया गया था, लेकिन उनके तीनों सहयोगी टेस्ट के बाद पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि किडनी में दिक्कत के चलते लालू प्रसाद यादव का रिम्स में इलाज चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की मुंबई पुलिस हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस अभी तक इस मामले में बॉलीवुड की 40 से ज्यादा बड़ी हस्तियों से पूछताछ कर चुकी है। अब पुलिस ने करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता को समन किया है। दिल्ली पुलिस ने मैट्रिमोनियल साइट पर अपने फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिलाओं को ठगने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस को एक महिला की शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मैट्रिमोनियल साइट पर अपने आधा दर्जन फेक प्रोफाइल बना रखे थे। यूपी के गोरखपुर में राप्ती, रोहिन और सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ का कहर ऐसा है कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ बाढ़ से बर्बादी का आलम यह है कि इलाके के तमाम गांव पानी में डूब गए हैं। लोग आवाजाही के लिए थर्माकोल से बने जुगाड़ की नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरह से बेफिक्र नजर आ रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ी नदियों के अलावा अब छोटी छोटी नदियों का कहर भी देखने को मिल रहा है। कुढ़नी से लेकर सकरा तक बाढ़ का पानी समंदर बनकर बह रहा है। कई इलाकों में बांध टूटने से हालात ऐसे हो गए हैं कि गांव के गांव पानी में डूब गए। बाढ़ से हुई तबाही ने यहां के लोगों को मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।